जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। हरियाणा के चंडीगढ़ सेक्टर 11 में फायरिंग की घटना सामने आई है। गोली चलाकर आरोपी फरार हो गए। आरोपियों ने कुमार केमिस्ट शॉप के कर्मचारी को दुकान के अंदर जाकर गोलियां मारी हैं। फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज से भी बदमाशों की तलाश की जा रही है। बड़ी घटना सामने आई है जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बदमाश आए और सरेआम दरअसल इस कुमार केमिस्ट जो इस वक्त शॉप आप देख रहे हैं इसके अंदर घुसते हैं, कर्मचारी पर गोली चलाते हैं, उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच जाती है। हालांकि पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं पुलिस की निगरानी में इस वक्त है, पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही। लेकिन चंडीगढ़ में दिन दहाड़े इस तरीके की घटना वाकई में हैरान करती है, परेशान करने वाली है, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है और पुलिस की इकबाल को लेकर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया उसने वाकई में सबको चौंका दिया है। दो बंदे अंदर घुसके जो है फायरिंग किए हैं, उसको मार दिए हैं। कितने लोग आए थे? 2-3 बंदे थे। हाँ, मोटरसाइकिल पे थे किस पे? अब ये तो पता नहीं, यहाँ से निकले हैं बाहर को। किस साइड गए हैं? आवाज़ सुनी आपने गोलियों की? हाँ, ठंड हुआ है। कितनी गोलियां चली, कुछ आइडिया? 7-8 गोली तो चली है। 7-8 गोली चली। तो रवि काली रमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी? वाकई में ये तो हैरान करने वाली बात है। व्यापारियों को धमकाया जा रहा, गोलीकांड, दुकान के अंदर घुसकर इतनी हिम्मत, बदमाशों की गोली मारकर वहां से फरार भी हो जाते हैं और पुलिस अब जो है कि जांच पड़ताल का दावा कर रही है। बिल्कुल संजय, देखिए बड़ी घटना जिसको हम कह सकते हैं वो पंजाब के सेक्टर 11 में अभी कुछ देर पहले घटी है और दो युवक बाइक सवार होकर वहां पहुंचे हैं और दोनों ही युवकों ने कैप लगाई होती है, मास्क लगाया होता है और एक कुमार केमिस्ट नाम की एक दुकान है उसके अंदर घुसते हैं, उसके संचालक को गोली मारते हैं, उसके कर्मचारी को गोली मारते हुए नजर आते हैं। दरअसल आपने वो फुटेज भी देखा होगा जिसमें किस प्रकार से वो गोली मारे हैं और ऑटोमेटिक वेपन जो है वो उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया है, जिसमें करीब 13 राउंड फायरिंग जो है वो दुकान के अंदर जो दुकान में काम कर रहा कर्मचारी था उस पर किया गया। घटना जो है वो आपसे कुछ देर पहले की जो है वो है और इसके बाद तमाम जो पुलिस है मौके पर पहुंचता है और सीसीटीवी खंगालती हुई पुलिस नजर आती है और कहीं ना कहीं उन तमाम बदमाशों की पहचान करने की कोशिश जो है वो फिलहाल जारी है। लेकिन ये फायरिंग हुई क्यों, किस वजह से हुई, क्या रंजिश थी, उसके पीछे भी पुलिस अभी तक काम करती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस को जो जानकारी मिली है वो अभी तक किसी प्रकार की धमकी की नहीं मिली है। क्या वजह रही कि इस प्रकार से दुकान के अंदर आकर दुकान के संचालक को जो है वो गोली मारी गई, तो अब देखना होगा कि पुलिस इन तमाम जो आरोपी हैं, तमाम जो कातिल हैं, इनके पीछे किस प्रकार से पड़ती है और किस प्रकार से इनसे तमाम चीजें बुलवाने का काम करती है। हालांकि अभी तक जो है ये तमाम जो आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से घायल जो है दुकान संचालक बताया जा रहा था, अभी एक जानकारी मिली है उसके अनुसार दुकान संचालक की मौत जो है वो हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश के रोहडू का रहने वाला जो ये दुकान संचालक था उसकी पहचान बताई जा रही है। अब देखना होगा कि चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले में किस प्रकार से क्या कार्रवाई आगे करती है। कार्रवाई तो करेगी, लेकिन पुलिस का वो जो एक हनक होती है, जो डर होता है, वो खौफ होता है, वो कहाँ है? और ये जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो प्रोफेशनल किलर के तौर पर देखा जाए, इनका अगर मोडस ऑपरेंडी देखा जाए उसी तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया, उसी तरीके से डर पैदा करने की कोशिश भी की है। लेकिन फिर वही सवाल कि जब घटना घट जाती है उसके बाद पुलिस पहुंची है, पुलिस का वो जो डर होता है वो बदमाशों के अंदर क्यों नहीं है? बिल्कुल निश्चित तौर पर संजय, इसका जो डर है वो काफी कम नजर आ रहा है। हालिया जिक्र करें तो कुछ एक घटना इस प्रकार की चंडीगढ़ में होती हुई नजर जरूर आई है। चाहे हम बीजेपी के दफ्तर के बाहर ग्रेनेड ब्लास्ट की बात करें या फिर सेक्टर 9 में युवक की गोली मार करके हत्या की बात करें या फिर सेक्टर 11 जो आज वाला इंसिडेंट है, इस प्रकार की कई इंसिडेंट जो है वो चंडीगढ़ हैं हाल फिलहाल में हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार के इन तमाम घटनाओं में शामिल होने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार से रेकी करते हैं, पुलिस उस वक्त क्या कर रही होती है, बिल्कुल वाजिब सवाल है और ये सवाल पुलिस से भी बनता है। पुलिस ये कहती हुई नजर जरूर आती है कि हम घटना के बाद तमाम आरोपियों को पकड़ लेते हैं, तमाम आरोपियों को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने का काम करते हैं और उन्हें सलाखों को पीछे बहुत पहुंचाने का भी काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो पुलिस की मुस्तैदी नजर आती है, पुलिस का जो डर आरोपियों में होना चाहिए वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी